बिहार के 13 करोड़ जनता का नेता है। जनता ने जनादेश मुख्यमंत्री जी के पक्ष में दिया है। विपक्ष के नेता हो, विपक्ष का एमएलए हो, विपक्ष का सांसद हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में उनको काम करना होता है। जनता में जब अपने विकास के काम करना होगा तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही उनके जनता का विकास हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। बिहार का एक छत्र नेता हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो सबका आस्था विश्वास तो मुख्यमंत्री जी में होना ही चाहिए। परिषद का सदस्य हूँ, हमारे सीनियर लीडर का ये काम है और देश प्रदेश में उस कड़ी में हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की बातों को संज्ञान में हमारे पार्टी के शीर्ष लीडर लेते भी हैं और शीर्ष नेतृत्व जो ऐसे निर्णय लेते हैं हम उस रास्ते पर चलते हैं। मुकेश सैनी के कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव होती है। जब समाज में शिक्षा नहीं होगा, परिवार में शिक्षा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बातें इस तरह की आ जाती है। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा अगर व्यवहार और विचार में इस तरह की बातों को रखा था। आज जनता ने जनादेश दिया है। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मानते हुए देश की सबसे बड़ी कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आसीन किया गया है। मुझे लगता है कि सर्व समाज के लोगों के साथ साथ जो भावनाएं थी, तो देश में जो सर्व समाज की भावना को कदर करते हुए अन्य राजनीतिक दल को भी अपने दल से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में अपना निर्णय दिया है, तो स्वागत योग्य है। अगर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के या विरोधी दल के कोई नेता अगर इस तरह का बयान दिए थे, तो उनका बयान खुद उनके ऊपर भी भारी पड़ गया है। जनता ने जनादेश दिया, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने जनमानस को भावना को ख्याल में रखते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को अपने पद पे आसीन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते भी मैं बिहार के 13 करोड़ जनता की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को कोर्ट से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि विपक्ष के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब 5 साल संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जनादेश को लेने के लिए 5 साल के बाद फिर चुनाव जनता के बीच में जा कर के करना होता है, तो बार बार जनता ने उनको विपक्ष में बैठने की जनादेश देती है। तो उनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया। अब कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दे करके, कभी बड़े छोटे के नारा दे करके, कभी कुर्ते पर गंजी पहन करके ये संदेश दे करके 15 साल तक आप लोगों ने शासन कर लिया। लेकिन बिहार राज्य के अति पिछड़ा दलित ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एनडीए की सरकार आने के बाद से। जैसे मैं एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद से आज यहाँ बैठ के आपके बीचों में बात कर रहा हूँ। कभी विपक्ष में बैठे हुए मेरे जैसे बेटा को, गरीब के लड़का को उन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। तो आज उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, उनके शेटर अब बंद होते नजर आ रहा है। तो ये अब राग अलापा जा रहा है। अमीरी गरीबी की बात, नरेंद्र मोदी जी खुद गरीब के बेटा, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी खूब गरीब का बेटा, जिनके घरों में गैस चूल्हा नहीं होता था, आज महामहिम के पदों पे आसीन हो गई। आज इतिहास में बहुत अमूलचूल परिवर्तन एनडीए की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठे नेताओं को भी समय रहते अब सूझबूझ से काम करना चाहिए, नहीं तो जनता जनादेश जो दे रही है देश को विकास के लिए दे रही है। सर एक सवाल, खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।